अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल टेक स्किल्स में खुश आमदीद। कैमटेसिया स्टूडियो के वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल के क्लास नंबर 2 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें हम एक वीडियो को स्प्लिट, उसको ट्रिम, एक्सटेंड फ्रेम और 2 क्लिप्स को स्टिच करने के बारे में आज सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो को स्प्लिट करने की। तो वीडियो को स्प्लिट करने के लिए जिस क्लिप को आपने स्प्लिट करना है उसको सेलेक्ट करना है। आपने इस प्ले हेड को लेके आना है। जिस एरिया पे भी आप स्प्लिट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे आप उसको ले आए। और 2 तरीके हैं, या तो सिर्फ एस प्रेस कर लें, ये आपका क्लिप स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको मूव करूं तो आपको क्लियर हो थोड़ा। ये देखें, पहले ये क्लिप 1 था, अब जब मैंने स्प्लिट किया तो ये 2 में कन्वर्ट हो गया और मैं इसको आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। मैं थोड़ा बैक करके आपको शो करता हूँ कि कंट्रोल Z के साथ मैं वापस इसको रिवर्ट करता हूँ। अब अगर मैं इसको मूव करा दूँ तो ये एक ही क्लिप है। मैंने स्प्लिट करना है एक पर्टिकुलर जगह पे, फॉर एग्जांपल इस एरिया में। तो स्प्लिट करने के लिए 2 मेथड है। एक आपने एस प्रेस करना है, ये स्प्लिट हो जाएगा। ये देखिए अभी एक क्लिप स्प्लिट हो चुका है। या दूसरा मेथड ये है कि आपने रिवर्ट करके कंट्रोल जी के साथ प्ले हेड को उस पर्टिकुलर एरिया पे लेके जाना है और ये निशान आपको नज़र आ रहा होगा स्प्लिट एस, इस पे आपने क्लिक करना है तो आपका ये स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। ये तो हो गई जी स्प्लिटिंग की बात। दूसरी बात हम करते हैं एक्सटेंड फ्रेम। एक्सटेंडेड फ्रेम्स में हमने ये करना है कि इस एरिया को, अगर मैं ये गैप मैंने पहले दिया हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये पर्टिकुलर फ्रेम ये एक्सटेंड हो जाए और यहाँ तक आ जाए। ये आपको किस टाइम ज़रूरत पड़ती है? ये आपको ज़रूरत उस टाइम पड़ती है जब आप अपने एक वीडियो के ऊपर ज़्यादा बोलना चाहते हैं और उस पर्टिकुलर फ्रेम को आप स्क्रीन पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसके फ्रेम को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको शो करता हूँ। अगर मैं इस एरिया पे आ जाऊँ तो मेरा ये फ्रेम, ये जहाँ पे लिखा हुआ है फैट्स एंड ऑयल्स आर रिच एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, इसको मैंने एक्सटेंड करना है। कैसे करूँगा? एक्सटेंड करने के लिए मैं इस एरिया पे लेके आऊँगा अपने कर्सर को और अल्ट के साथ इसको यूँ, जैसे ही आप इस पे लेके आते हैं तो ये बॉक्स बन जाता है। लाजमी है कि आपने अल्ट प्रेस करना है, ठीक है। अल्ट को प्रेस कर लें और इसको फिर ड्रैग कर लें राइट। ये जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो ये एक स्ट्रेचेबल एरिया आपके सामने आ जाता है। ये आपको शो करता है कि ये फ्रेम इस जगह पे ख़त्म हो गया था, लेकिन आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब अगर मैं अपना प्ले हेड ड्रैग करूँ, ये देखें, ये जब मैं ड्रैग करता हूँ तो एक ही फ्रेम स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा। इस तरह से जो है आप फ्रेम को एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डिफरेंट ट्रैक्स हैं, 3 ट्रैक्स पे आपने 3 डिफरेंट क्लिप्स रखे हुए हैं और इन सारों को एट ए टाइम एक ही बार स्प्लिट करवाना चाहते हैं एक ही जगह पे। वो हमें ज़रूरत पड़ती है उस टाइम जब हमें एक पर्टिकुलर क्लिप में एक ख़ास जगह पे कोई क्लिप दूसरा इंट्रोड्यूस करवाना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर इंट्रो डालना है दरमियान में या कोई ऐसी डिफरेंट क्लिप को इंट्रोड्यूस करवा के इसके अंदर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे। आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के आपने तीनों क्लिप्स को सिलेक्ट करना है और मेथड वही है कि स्प्लिट के लिए आपने एस दबाना है और एस दबा के जब आप देखेंगे शिफ्ट के साथ अगर ड्रैग करें तो ये रिपल मूव, इसको रिपल मूव भी कहते हैं, ठीक है। जब आप शिफ्ट के साथ मूव कराएंगे तो ये पूरे का पूरा जितने भी ट्रैक्स हैं, जितने भी क्लिप्स पड़े हुए हैं, हर एक ट्रैक को इकट्ठे ही मूव कराएगा। ये बहुत अच्छा एक मेथड है
जिससे आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए अभी स्पेस आपके सामने बन गया। इस स्पेस को आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इसमें इंट्रो को इंट्रोड्यूस करा दूँ, कोई एक ख़ास क्लिप इंट्रो का डाल दूँ, तो मैं इधर लेके आऊँगा इसको। ये देखिए चूँकि एरिया कम है मेरे पास, तो मैं दोबारा शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग कर लूँगा। इन तीनों को सेलेक्ट कर ले पहले, फिर शिफ्ट के साथ इनको यूँ ड्रैग कर ले, फिर इस एक ही क्लिप को मैं सेलेक्ट करके नीचे लेके आता हूँ इनके दरमियान। ठीक है, ये देखिए इस एरिया पे आप इस क्लिप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त मेथड है जिससे आप डिफरेंट क्लिप्स को एक ही टाइम में स्प्लिट करा के और रिपल मूव भी करा सकते हैं। ठीक, अगली हम बात करते हैं वीडियो को ट्रिम करने की। तो एक वीडियो को ट्रिम करने के लिए ट्रिम का पहले मतलब क्या है इसको समझे। ट्रिम का मतलब ये कि अगर आपने एक वीडियो के अंदर किसी एक ख़ास एरिया को ख़त्म करवाना है तो उसको कहेंगे ट्रिम। तो कैमटेसिया स्टूडियो के अंदर जो एडिटिंग होगी उसके अंदर ये प्ले हेड, इसके साथ आपको नज़र आते हैं एक रेड और एक ग्रीन कर्सर। इस रेड और ग्रीन को आप लेफ़्ट राइट जब मूव करेंगे तो ये ब्लू एरिया आपको शो होता है। ये होता है ट्रिम्ड एरिया। जिसको आपने ट्रिम करवाना हो अपने कर्सर्स को एडजस्ट कर ले और उतने ही एरिया पे आप इसको ले आए। और फिर दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे आगे इस सीजर पे आपने क्लिक करना है, या दूसरा मेथड ये शॉर्टकट कि कंट्रोल X दबाना है। तो दोनों क्लिप्स ये एरिया आपका ख़त्म हो जाएगा और आपका ये जो लेफ़्ट और राइट बच जाएगा, ये दोनों एक बन जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल X इस पर प्रेस करता हूँ, ये देखें ये क्लिप्स के अंदर में से एरिया ख़त्म हो गया और वो दोनों क्लिप्स आपस में जुड़ भी जाते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए अब जूम करके दिखा दिया आपको, ये जब यहाँ पे ये स्ट्रेचेबल एरिया नज़र आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट करता हूँ। मैं इस क्लिप पे लेके आता हूँ और इसमें से थोड़ा सा एरिया मैंने ट्रिम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज ये एरिया मैंने ट्रिम करना है। मैं इस पे लेके आके इस सीजर पे क्लिक करता हूँ, ये एरिया मेरा ट्रिम हो गया है। ठीक है, आप जब कर्सर को थोड़ा सा आगे पीछे प्ले हेड को लेके जाते हैं तो आपको ये स्ट्रेचेबल एरिया नज़र आता है। इसका मतलब है कि इस क्लिप के अंदर कोई जगह ऐसी थी जिसको आपने ट्रिम कर दिया, जिसको आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये तो हो गई ट्रिम की बात। अगली बात है स्टिचिंग की, कि अगर 2 मीडिया क्लिप्स है, जिस तरह ये क्लिप्स बने हुए हैं, अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ ये अकेले मूव करता है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये अकेले मूव कर रहा है। ये सारे क्लिप इंडिविजुअल अकेले ही पड़े हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे जो क्लिप्स है कि ये एक ही गो में मूव करे। अब ये देखो मैं इसको अकेले मूव कराता हूँ तो ये बाकी चूँकि इसके साथ जुड़े नहीं हैं तो ये साथ मूवमेंट नहीं करते। इन सारों को एक ही गो में, एक दो तरीके हैं, या अगर एक ही गो में मूव कराना है तो शिफ्ट के साथ आपने इसको, जिस पहला क्लिप है इसको क्लिक करना है और फिर इसको ड्रैग करें। ये देखें इस तरह से भी आपका कंप्लीट ट्रैक, उस पर जो भी चीज़ें पड़ी होगी वो अपनी जगह से मूव करना स्टार्ट कर लेगी। लेफ़्ट राइट आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाकी जो क्लिप्स है ये कहीं ज़ाया ना हो जाए आगे पीछे। जिस तरह ये अभी मूव करते हैं आगे पीछे, आप इसको ट्रैक नंबर 2 पे लेके आ सकते हैं, ट्रैक नंबर 3 पे, 4 पे, जिस पे रखना चाहते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों क्लिप्स एक आपस में जुड़ जाए। तो उसका मेथड ये है, जिन क्लिप्स को आपने जोड़ना है, फॉर एग्जांपल इन 2 को मैं जोड़ता हूँ, बल्कि इन सारों को जोड़ लेता हूँ। तो आपने शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक पे करना है और ऊपर आके ये स्टिच सेलेक्टेड मीडिया, इन पे क्लिक करना है। तो आपके सारे क्लिप्स जो है ये एक क्लिप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख लें तो आपको ये स्टिचिंग एरिया नज़र आ रहा है, जिससे पता चलता है कि डिफरेंट क्लिप्स को आपने जोड़ा हुआ है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आपने डिफरेंट क्लिप्स को मिलाना है तो उसके लिए कैसे करेंगे। जस्ट गो ऑन द क्लिप, शिफ्ट के साथ जितनी भी क्लिप्स आप मिलाना चाहते हैं, पहले तो इन क्लिप्स को आपने जोड़ना है, एक साथ लेके आना है, इनको यूँ इकट्ठा कर लें। फिर शिफ्ट के साथ सारों को एक बार सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर लें और ये स्टिच सेलेक्टेड मीडिया, इस पर क्लिक करना है। आपके सारे क्लिप्स जो है वो एक
क्लिप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके डिफरेंट जो क्लिप्स हैं वो आप स्टिच कर सकते हैं और एक ही क्लिप में उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया एक क्लिप को स्प्लिट कर कैसे करेंगे। आपने सिलेक्टेड मीडिया को क्लिप में से कुछ एरिया को ट्रिम करना है, वो कैसे करेंगे। आपने डिफरेंट मीडिया क्लिप्स को स्टिच करना है, एक ही क्लिप बनाना है, तो वो किस तरह से होगा। और चौथी बात हमने की है इसमें एक्सटेंडेड फ्रेम्स की, कि आपने एक वीडियो को अगर थोड़ा सा ज़्यादा उसमें बोलना है तो उसको एक्सटेंड कैसे करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और मेरे सारे वीडियोस को कैमटेसिया वीडियो एडिटर के लिए जो बनाता हूँ उन सारों को आप सीक्वेंस में देख लें, वीडियो एडिटर की समझ आ जाए। थैंक यू।